हेलो एवरीवन, मैं शोभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शोभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन के नाम से जानते हैं या बोलते हैं, उस पर आते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जो लास्ट क्लास हमारी पॉलिटी की रही थी बोर्ड पर, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से आर्टिकल से, यानी कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक आती हैं, उनके बारे में हमने जाना था, उनके बारे में हमने पढ़ा था। मतलब जो संघ की भाषाएं होती हैं, जो राज्य की भाषाएं होती हैं, जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय और हमारा जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय, उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन से आर्टिकल से रिलेट करती हैं, या उसके अलावा और भी जो है वो सब हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में हम क्या पढ़ेंगे रिवीजन, मतलब इस वाली क्लास में, जिसको हम क्विक रिवीजन के नाम से जानते हैं, इस वाली क्लास में। वैसे तो अभी जो हमारी पीडीएफ वाली क्लास चल रही है उसमें हमारे जो केंद्र राज्य के संबंध हैं, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, वो वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। ठीक है, तो जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप वो भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वहाँ पर बाद में ही पढ़ाया जाएगा। अभी तो ये है कि मतलब जो टॉपिक्स आते जा रहे हैं, जो ये लगता है जहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस, वो मैं आपको करा रही हूँ। तो राष्ट्रपति में हम क्या पढ़ेंगे? जो प्रेसिडेंट जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम उनके बारे में, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, उन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक टोटल कौन से ईयर में कौन से राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे किसको कितनी वोट्स मिली थी ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये ज़्यादा जो हाई लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए मैटर करता है। लेकिन इसमें जो होगा वो हम मतलब आज के जितना हो पाएगा आज, जो रह जाएगा वो कल मतलब मंडे में पढ़ लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा कौन सा आर्टिकल आता है? सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 यानी कि अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 हमको क्या बताता है? अनुच्छेद 52 बताता है भारत के राष्ट्रपति, मतलब अनुच्छेद 52 जो है वो ये जानकारी देता है कि भारत के कौन होंगे? एक राष्ट्रपति। कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। या अनुच्छेद 52 की जो विषय वस्तु है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत जो देश है उसके राष्ट्रपति होंगे। फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 53। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 53। तो जो आर्टिकल 53 है हमारा, वो क्या बताता है? वो बताता है संघ की कार्यपालक शक्ति। जो सेंटर है वो उसके बारे में, मतलब जो संघ है, संघ की कार्यपालक शक्ति। तो ये भी किससे संबंधित है? ये भी हमारे राष्ट्रपति से ही संबंधित है। क्या? जो आर्टिकल 52 है उसकी विषय वस्तु क्या है? वो किस बारे में जानकारी देता है? जो संघ है, जो सेंटर है, उसकी कार्यपालक शक्ति। तो कार्यपालक शक्ति के बारे में हमें कौन बताता है? वो हमको बताता है आर्टिकल 53। किसके कार्यपालक? जो संघ है, जो सेंटर है, उसकी कार्यपालक शक्ति के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 54। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 54। तो जो हमारा आर्टिकल 54 है वो हमको क्या बताता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हमको जानकारी देता है। क्या बताता है? राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, या उसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, दिया गया है, या कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो वो है हमारा आर्टिकल 54 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 55।
कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 55। तो जो हमारा आर्टिकल 55 है वो क्या बताता है? आर्टिकल 55 तो वो बताता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। के चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो अभी तो नहीं बताऊंगी मतलब इस वाली क्लास में, बट हाँ बाद जो पीडीएफ वाली क्लास होगी उसमें तो सारा बताऊंगी, मतलब कितनी वोट्स किस हिसाब से होती हैं, कैसे क्या होता है। पर अगर किसी दिन लगा तो एक छोटी सी वीडियो बना के 5-10 मिनट्स की, तो जब उसमें आपको बता दूंगी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या बातें होती है, किस किस हिसाब से वोट मिलती हैं या डलती हैं। ठीक है, चलिए अब ये आर्टिकल 55 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक है, थोड़ा तरीका, एक मिनट। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 तो जो हमारा आर्टिकल 56 है, अनुच्छेद 56 है, वो क्या बताता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, मतलब राष्ट्रपति का जो प्रेसिडेंट है उनका जो टाइम पीरियड है उसके बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो आर्टिकल 56 हमको किस बारे में बताता है? जो राष्ट्रपति हैं हमारे उनके कार्यकाल के बारे में बताता है, मतलब जो प्रेसिडेंट है उनके टाइम पीरियड के बारे में, कि उनका टाइम पीरियड कितने ईयर्स होगा, मतलब उनको जब राष्ट्रपति कोई भी भारत के राष्ट्रपति बनेंगे तो उनका जो कार्यकाल होगा वो कब से कब तक का होगा, उसके बारे में हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? उसके बारे में हमको आर्टिकल 56 बताता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 हमारा आर्टिकल 57 हमको क्या जानकारी देता है? पुनः चुनाव के लिए अर्हता, मतलब पुनः चुनाव के लिए अर्हता। पुनः चुनाव के लिए अर्हता कैसे? यदि कोई राष्ट्रपति हैं अपने पद पर, यदि उनको क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है उनके कार्यकाल के समय में, मतलब उनके जो उनका टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड में उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर कोई नए राष्ट्रपति तो आएंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए तो जो उपराष्ट्रपति हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उस पद को संभालेंगे। कब तक? जब तक कि दोबारा से रीइलेक्ट नहीं होता, मतलब उनका राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा से नहीं होता है, तो तब तक के लिए। ठीक है, तब तक के लिए डेथ हो गई या किसी कारण से उनको उनके पद से हटा दिया है ना, उनके पद से कैसे हटाते हैं, इम्पीचमेंट वगैरह का सारा प्रोसेस जो भी है, जब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे ना डिटेल में, डिस्क्रिप्टिव में, पीडीएफ वाली क्लास में, तो तब जानेंगे। ठीक है, तो जो आर्टिकल हमारा 57 है, जो अनुच्छेद 57 है, तो वो हमको क्या बताता है? पुनः चुनाव के लिए अर्हता, मतलब जो राष्ट्रपति के जो पुनः चुनाव है, दोबारा से जो इलेक्शन होता है, उसके लिए अर्हता के बारे में हमको आर्टिकल 57 बताता है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने आर्टिकल 58 पर। तो हमारा जो आर्टिकल 58 है वो हमको क्या जानकारी देता है, उस जानकारी के बारे में अब हम जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 58, यानी कि आर्टिकल 58। तो हमारा जो आर्टिकल 58 है, जो हमारा आर्टिकल 58 है, वो हमको क्या जानकारी देता है? या आर्टिकल 58 की विषय वस्तु क्या है? राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, मतलब जो राष्ट्रपति हैं
चुने जाने के लिए योग्यता। कोई भी भारतीय नागरिक यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है तो राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के लिए उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वो हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, वो हमको आर्टिकल 58 बताता है। जैसे कि वो अपनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, किसी तरीके का उस पर क्या हो, कोई केस वगैरह ना हो, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जो योग्यता है वो हमारे कौन से आर्टिकल से संबंधित है, वो हमारे आर्टिकल 58 यानी कि अनुच्छेद 58 से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 59। कौन सा, यानी कि हमारा अनुच्छेद या आर्टिकल 59। तो हमारा जो आर्टिकल 59 है वो हमको क्या बताता है, वो हमको जानकारी देता है राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। मतलब जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के कार्यालय की जो दशाएं हैं, कह सकते हैं राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। राष्ट्रपति जो होते हैं उनका जो कार्यालय है उसकी क्या क्या दशा होती है, क्या क्या दशाएं होती हैं, तो उसके बारे में हमको कौन सा आर्टिकल जानकारी देता है, उसके बारे में हमको आर्टिकल 59 यानी कि अनुच्छेद 59 हमको इस बारे में बताता है। अनुच्छेद 59 इस बारे में हमको जानकारी देता है। क्वेश्चन आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट में जितने भी आर्टिकल्स हैं कि जो कैसे आ जाएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो दशाएं हैं कौन से अनुच्छेद से संबंधित हैं, मतलब ये सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये बस रिवीजन के पर्पज़ से हैं तो इनमें से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेल में तो ये है कि डिटेल में तो आपको सारी चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में बताई जा रही हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है, क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है। लेकिन डिटेल में पढ़ाने का मतलब है कि आपको जब हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो उसमें आपको सारी जानकारी दी जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 60। क्या आता है, आर्टिकल 60 या अनुच्छेद 60। तो हमारा अनुच्छेद 60 हमको क्या जानकारी देता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। मतलब आर्टिकल 60 की विषय वस्तु है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। जो राष्ट्रपति होते हैं, कोई भी व्यक्ति जब भारत के राष्ट्रपति बनते हैं या बनती हैं कोई भी पर्सन, तो उनको शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ ग्रहण जो है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 60 से, अनुच्छेद 60 से। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जो भारत के CJI होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति को ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61। तो आर्टिकल 61 हमको क्या जानकारी देता है, हमको क्या बताता है, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ये महाभियोग क्या होता है, महाभियोग जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, महाभियोग को हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस लिए लगाया जाता है, उनको उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, वो हमारे कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है, कौन से आर्टिकल उससे संबंधित है,
वो है हमारा आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के बारे में जानकारी हमको मिलती है। या 61 की जो विषय वस्तु है वो है राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, तो ये भी हम क्लास में पढ़ेंगे कि महाभियोग किस तरीके से लगाया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, प्रोसेस वगैरह एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, एग्ज़ाम में बस यही चीज़ पूछी जाती है, बट आपको पता होना चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए। जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सब्जेक्ट मत पढ़िए, वो इसलिए पढ़िए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि इससे हमको बहुत अवेयरनेस मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 62। क्या आता है? आर्टिकल 62 यानी कि अनुच्छेद 62। तो आर्टिकल 62 जो है वो हमको क्या जानकारी देता है? राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। मतलब जो राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ण करने के लिए राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ण करने के लिए, या रिक्ति की पूर्ति लिख दीजिए, रिक्ति की पूर्ति करने के लिए लिख दीजिए। ठीक है, रिक्ति की पूर्ति करने के लिए चुनाव कराने का समय, करने के लिए चुनाव कराने का समय। ठीक है, तो आर्टिकल 62 जो है, आर्टिकल जो हमारा 62 है, आर्टिकल 62 है, वो हमको किस बारे में जानकारी देता है? राष्ट्रपति की रिक्ति की पूर्ति कराने के लिए चुनाव का समय। मतलब राष्ट्रपति का पद की रिक्त है तो उसकी पूर्ति करने के लिए चुनाव कराने का कितना समय, कौन सा समय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसकी जानकारी हमको अनुच्छेद 62 से मिलती है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 क्या बताता है उसके बारे में जानते हैं। कौन सा आर्टिकल? 63 नहीं है, 64 भी नहीं है, 62 के बाद सीधा हमारा कौन सा आता है? 65 आता है, आर्टिकल 65। ठीक है, कुछ आर्टिकल निरस्त वगैरह कर दिए जाते हैं, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आएगा। तो 63 के बाद क्या आता है? 62 के बाद सीधा 65 आता है। तो आर्टिकल 65 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। क्या बताता है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस कंडीशन में, उस केस में क्या होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो उपराष्ट्रपति होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, मतलब राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जो राष्ट्रपति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उपराष्ट्रपति पूरी करेंगे। तो ये हमारे
कौन सा आर्टिकल उससे संबंधित है या इस बात की जानकारी हमको कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 65 या अनुच्छेद 65। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 71। कौन सा आर्टिकल आता है, 65 के बाद सीधा 71 आता है। आर्टिकल 71। तो आर्टिकल 71 हमको क्या जानकारी देता है, किस बारे में बताता है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव आदि होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उससे संबंधित जो भी मामले होते हैं वो हमारे कौन से आर्टिकल से संबंधित है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 71 यानी कि आर्टिकल 71। मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव है उससे संबंधित जितने भी मामले हैं, जो भी मामले हैं वो आर्टिकल 71 से संबंधित हैं। ठीक है, अगर किसी को ये लग रहा हो कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो जब MCQ वाली सीरीज़ स्टार्ट होगी ना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये क्विक रिवीजन वाली क्लास, तो उसके बाद MCQ की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। तो उसमें किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब जो हायर लेवल के एग्ज़ाम है उसमें वो वाले क्वेश्चन नहीं जो रैंडमली पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस जो आजकल नए नए क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं और जो नहीं बन पा रहे, तो वो सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, है ना, वो सारे क्वेश्चंस कराऊँगी। तो उनमें आप देख लेना कि जो राष्ट्रपति, मतलब इनसे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 72। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 72। तो जो हमारा आर्टिकल 72 है, हमारा अनुच्छेद 72 है, वो हमको क्या बताता है, राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति, जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों के दंड का स्थान, तथा कतिपय मामलों के दंड का स्थगन, तथा कतिपय मामलों के दंड का स्थगन। क्या, दंड का स्थगन, माफी अथवा कम कर देना, माफी अथवा कम कर देना। आर्टिकल 72 की विषय वस्तु क्या है, या आर्टिकल 72 क्या जानकारी देता है, किससे संबंधित है, वो ये बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति का क्षमादान इत्यादि की शक्ति, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफी अथवा कम कर देना। मतलब राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो किसी ने कोई क्राइम किया है, उसको सज़ा मिली है, तो उसको क्या है, मौत की सज़ा मिली है, तो उसको क्षमादान दे सकते हैं। कुछ कतिपय मामले होते हैं, कुछ ऐसे
मामले होते हैं तो उन पर क्या है, उनको क्या है, दंड को स्थगन भी कर सकते हैं, उनकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं या उनको माफ़ी भी दे सकते हैं। तो ये हमारा कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, ये हमारा आर्टिकल 72 से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अभी तो काफ़ी हैं, अब आर्टिकल 143 तक है, मतलब बीच बीच में काफ़ी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो आएगा हमारा आर्टिकल 74 आएगा। कौन सा आएगा, आर्टिकल 74 आएगा, जो फिर मंत्री परिषद में चीज़ें पहुंच जाती हैं। मंत्री परिषद मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री वगैरह हैं, तो वो प्रधानमंत्री को सलाह वगैरह देने का ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या करते हैं, ये क्लास इतनी ही रहने देते हैं, तो बाकी जो आर्टिकल बच गए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इतना आप करके कल मतलब अपना अच्छे से इनको लर्न वगैरह करना, जिस भी हिसाब से आपको लगे। तो ये क्लास आज इतनी ही रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, आपका कोई भी सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज की क्लास इतनी ही है, अब मिलते हैं मंडे की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।